हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक कुरैशी, जो वार्ड नंबर 87 के पार्षद हैं और एक दो बार ये पार्षद रह भी चुके हैं। आइए जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में कि एक साल में कितना क्या कार्य हुआ है। सर, स्वागत है हमारे FR न्यूज़ में, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर अभी तक आपके वार्ड में कितना क्या कार्य हुआ है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आप फीडबैक ले रहे हो उसके लिए आप धन्यवाद। मेरे वार्ड के अंदर शिक्षा के प्रति बहुत बढ़िया जागरूकता है। मेरे यहाँ शिक्षा के 2 सरकारी स्कूल आते हैं जिसके अंदर बच्चों की संख्या पहले बहुत कम थी, अब उसकी डबल हो चुकी है। शिक्षा का वातावरण बिल्कुल बढ़िया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी इंसान कम खा ले पर अपने परिवार को पढ़ाए। आने वाला समय जो है बिल्कुल पढ़ाई का है, एजुकेशन का है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, जीरो हो। और तालीम भी, इसके साथ साथ तालीम भी, दीन तालीम जो अपने हैं दीन की, वो भी ज़रूरी है, तो वो भी आप लोग दें। और रही बात विकास कार्य की, मैं 2014 के अंदर जब मेरा वार्ड नंबर 65 था, तब मैं पब्लिक ने, जो मेरे वार्ड के वासियों ने मुझे अपने पर पूरा विश्वास करके मुझे जिताया। उसकी विश्वास को खरा उतरा में विकास कार्य के अंदर मैंने बहुत विकास कराया। जो घाटगेट कब्रस्तान का आप कभी भी जाके देख लेना, जिसके अंदर कम से कम 300 खंबे और 500-600 लाइटें लगाई, उसका गेट वेट सब इतना अच्छा किया कि वहाँ लोग जाते थे, वहाँ अंधेरा रहा करता था। अब इतना उजाला है कि आसानी से लोग अपने वहाँ जो भी जिसका भी ध्यान इंतकाल होता है, इसको आसानी से दफना लेते हैं। जानवर जो निकलते थे वो भी अब नहीं निकलते, पहले अंधेरा था इसलिए अब उजाला है। और वार्ड के अंदर जितने भी जो कार्य थे, सड़क का काम हुआ, नाली का काम हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग 7-8 करोड़ का पिछले पुराने बजट में मैंने विपक्ष में रहते हुए खूब काम कराया। फिर दोबारा मैंने चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे चुनाव जिताया, अपना पूरा विश्वास मुझ पर अच्छे मतों से जिताया। 1736 वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। और 1 साल मेरे इस कार्य को हो चुका है। 1 साल 3-4 जो महीने हैं, जिसके अंदर कुछ टाइम थे हमारे जो कोरोना को लेके चले गए, और बाकी जितना भी जो कार्य चल रहा है, कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपये की मैंने फाइल सेंक्शन करा चुका हूँ। जिससे गली के अंदर, कॉलोनी के अंदर सिविल लाइन का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, डामर का काम करा दिया। इस जस्ट मेरे ऑफिस के बाहर सोफिया स्कूल के यहाँ साइडों में टाइल्स लग रही हैं। और गली में जितनी भी साफ़ सफाई को लेके देखें, उसके लिए वॉपर्स लगा दिए। गली गली में जगह जगह झाड़ू की व्यवस्था है, जहाँ भी कोई सफाई होती है उसको दुरुस्त कराने की पूरा प्रयास रहता है। देखिए शफीक साहब, आप 2 बार पार्षद रह चुके हैं। वो पिछली बार जब पार्षद थे उस टाइम पे वार्ड भी बड़े थे, लेकिन अभी जो वार्ड है वो काफ़ी छोटे कर दिए गए हैं। तो अब आपको जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो किस तरह से नज़र आ रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को ये मौका दिया। वार्ड पहले 91 में थे, हाँ, 91 में वो बड़े होया करते थे। अब इस वार्ड को उन्होंने 250 कर दिए, छोटे कर दिए। ज़्यादा बजट और ज़्यादा विकास होगा। हर मोहल्ले में 10-5 गली, जिसके ऊपर 13-14 हज़ार की जनसंख्या के आधार पे 8-9 हज़ार वोट पे एक पार्षद बना दिया, जिससे पब्लिक के काम अच्छे से हों और आसानी से हों। ये अच्छा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये बढ़िया किया। क्योंकि आप पहले पार्षदों को ढूंढा करते थे तो पार्षद नहीं मिलते थे, अब तो पार्षद हर दूसरी गली में आपको पार्षद मिलता है। बिल्कुल। कोरोना वैक्सीन जो है उसके अभी तक आपने अपने वार्ड में कितने कैंप लगवा दिए? तो कोरोना के वैक्सीन का पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड डोज सब तक लग चुकी है, थोड़ी बहुत जो चल रही है। और मेरे आदर्श नगर विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा माननीय विधायक रफ़ीक खान के सहयोग से कम 1,60,000 के आसपास वैक्सीन लग चुकी है। तो मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। हमारी यहाँ वैक्सीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो बाकी है, जिसका भी हमारे विधायक साहब हर सप्ताह में 2 बार कैंप लगाते रहते हैं। जन उपयोगी भवन के अंदर सेकंड डोज चल रही है, फर्स्ट तो पूरी हो चुकी है, सेकंड जो बाकी वो भी हो गई। तो बढ़िया काम किया है। आपके वार्ड में आप जो पार्षद बनने से पहले या फिर पार्षद बनने के बाद में समस्या क्या देखने को मिल रही है आपके वार्ड में? देखो, जब मैं पार्षद नहीं था, अधिकतर जो वार्ड होते हैं उनमें सिविल को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या दिखाई दे पड़ती है। तो
तो आपके वार्ड में ऐसी क्या समस्या है? अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये मेरा जब मैं वार्ड में फर्स्ट टाइम जब मैंने चुनाव लड़ा, पब्लिक ने मुझे मौका दिया, तो मैंने वार्ड की पूरी जो समस्या की जो प्रॉब्लम थी उसको उठाया। विपक्ष में रहते जितना मैंने जो काम किया उसको दुरुस्त करा, प्रॉब्लम सोल्व करी। बाकी ये दोबारा पब्लिक ने मुझे मौका दिया, नया वार्ड मुझे में जोड़ा है। जो मेरा उद्देश्य है, एक एक गली के अंदर एक एक लाइन डालने का कार्य मैंने प्रगति पे चालू है। मेरे वार्ड के अंदर जितनी भी जो गलियां हैं सबको नए तोड़ के उसमें नई लाइन, नए चैम्बर, नई सड़क पब्लिक को मैं देना चाहता हूँ, एक तोहफा, ताकि आगे तक 50 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सीवर की। आप एमडी रोड पे जाके देख लेना, लगभग 50 लाख रुपए का जो कभी 50 साल में इतने बड़े नाले नहीं डले, वो बॉक्स का कार्य हुआ, जिससे हर बरसात के अंदर, हर सीवरेज के अंदर लोग दूर थे, पानी को लेके रोडों में पानी भर जाया करता था, जिसका अब हमने वो जो कार्य स्टार्ट किया, जिससे हम दुरुस्त जनता को बिल्कुल निजात दिलाएंगे उस काम से। वो इतना अच्छा कार्य है। ये सब जनता की सहयोग से, जनता ने मुझे खूब प्यार किया, आज भी जनता का सहयोग मुझे मिलता है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और रोज़ वार्ड का दौरा करता हूँ, लोगों के जो भी काम है मौके पे जाके कर देता हूँ। कोई काम है, पब्लिक मेरे ऑफिस में आती है, सुबह आता हूँ। बात अपनी शिक्षा को लेकर हो गई, वार्ड के विकास के कार्यों की हो गई, अब बात जो रहती है चिकित्सा को लेकर रहती है। तो चिकित्सा में ऐसे आपने क्या कार्य करवाया कि आपकी वार्ड की जनता अगली बार भी अगर आप पार्षद बनने के लिए अगर बोले तो आपको मत दें? बिल्कुल, मेरे वार्ड के अंदर चिकित्सा को लेके पहले हमारे पास आदेश नगर के अंदर चिकित्सा की डिस्पेंसरी बहुत कम थी जी। अब माननीय विधायक रफीक साहब ने जगह जगह एक एक दो वार्ड के अंदर छोड़ के एरिया में डिस्पेंसरी लगा दी। आपने ईदगाह में देखा होगा, वहाँ लग गई। कल पारस जैन है, उनके इनोग्रेशन है। और मेरे वार्ड के अंदर तो सबसे बड़ी डिस्पेंसरी ये पूरी है, बेस्ट हॉस्पिटल। कहाँ है ये? जस्ट मेरे वार्ड के सामने अपोजिट है, क्या नाम से? रोड पे बेस्ट हॉस्पिटल के नाम से है। उसको हम ये चाहते हैं कि सैटेलाइट बना दें, पर उसका चल रहा है उसका प्रयास, पर उसमें जो डॉक्टर कम टाइम बैठता था उसके लिए माननीय विधायक साहब ने, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी थे, उनको पहले कह दिया था कि इनका टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। वो प्रॉपर टाइमिंग बढ़ा हुआ है। तो मेरे वार्ड के अंदर मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल पास में, जब इतनी बड़ी डिस्पेंसरी है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, पास में बिल्कुल है। तो ये कार्य एमएलए साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने इसका टाइम बढ़ा दिया। और जैसे जैसे अगर मान लो कोई पीरियड होता है, इसको अगर सैटेलाइट बनाते हैं तो ठीक है, उसका हम प्रयास करेंगे एमएलए साहब से। देखिए दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 87 के पार्षद मोहम्मद शफीक कुरैशी।